ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। आत्मविचार। मैं कौन हूं? प्रत्येक मानव को अपना स्वरूप क्या है, स्वस्वरूप चिंतनम, आत्मस्वरूप चिंतनम, अपने आप का विचार करना चाहिए। मैं कौन हूं? गुरुदेव श्री महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं, अंतर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहं स्थिर चेतसा किं कर्तुम आगतोस्मीह किं कुर्वेहम इहेति च। अंतर्दृष्टिश्च कर्तव्या प्रत्यहम, प्रत्यहम अर्थात प्रतिदिन, रोज, अंदर दृष्टि, आत्मदृष्टि, स्थिर चेतसा, चित्त को स्थिर कर, शांत कर, कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करना चाहिए। किं कर्तुम आगतोस्मीह, यह इस लोक में किं कर्तुम, क्या करने के लिए मैं आया हूं। किं कुर्वे हम इहेति च, और यहां आकर जन्म लेकर मैं क्या कर रहा हूं। प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को इस प्रकार आत्मविचार करना चाहिए, अंतर्दृष्टि करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें ऐसा एक अद्भुत अंतर्दृष्टि का मार्ग, आत्मदृष्टि का मार्ग सूचित करती है। अद्भुत सिद्धांत सांख्य ज्ञान के रूप में यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाहा आगमापायिनो नित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत। हम आत्मा है, आत्मा नित्य है, देह अनित्य है, और इस देह में हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को विषयों के साथ जो संबंध है, और विषयों के साथ संबंध होने से हमें जो भी कुछ सुख या दुख की अनुभूति होती है, सब कुछ अनित्य है। यह भगवान श्री कृष्ण यहाँ सांख्य ज्ञान में सिखाते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शाः। मात्रा स्पर्शाः का मतलब होता है इंद्रियों के साथ संयोग होना विषयों का। जैसे नेत्र मेरी इंद्रिय है, और सामने कोई पदार्थ होता है, उसका रूप, उसका आकार, यह उसका विषय है। इंद्रिय अपने विषय के साथ जुड़ती है और फिर उस विषयगत जो कुछ भी चीजें हैं उसकी अनुभूति करती हैं इंद्रियां। इंद्रिय से फिर मन में यह बात जाती है और मन से आत्मा उसको जानता है। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इंद्रियेण, इंद्रियम अर्थैहि। एक बाहर से विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, कोई भी विषय हो, बाहर से इंद्रियों से होकर मन में जाकर आत्म तत्व तक आती है। तो इन सब विषयों को समझना पड़ेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय का स्वरूप क्या है, यह भी जानना पड़ेगा। इन पंच विषयों को जो इंद्रियां ग्रहण करती है, इन इंद्रियों का स्वभाव भी जानना पड़ेगा। इंद्रियों के पास से सब आता है मन में, और मन में आकर फिर से एक वहां पर निर्णय होता है, वह भी हमें सोचना पड़ेगा।
और फिर आत्म तत्व, मैं जानता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार की अनुभूति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय और विषय के संपर्क से जो विषय की अनुभूति होती है, सुख और दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है शीतोष्ण सुख दुखदाह। कदाचित शीत, कदाचित उष्ण, कदाचित सुख, कदाचित दुख। वो तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नित्य नहीं है।